और इसके बाद हम आगे को जाएंगे और हमारे बीच में जो है रामराज गिरी, परमेश्वर के सेवक रामराज गिरी है जो सूरजपुर के, उनके लिए समय दिया जा रहा है और ये परमेश्वर की वचन को आपके बीच में बांटेंगे। और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप ध्यान से सुने, आप शांत होकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। सो हमारे बीच में जाएंगे परमेश्वर के सेवक और इनको हम लोग तालियों के द्वारा जब आते हैं, खड़े होते हैं तो तालियों के द्वारा हम स्वागत करेंगे। हम तालियों के द्वारा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो 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 हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन के नाम में आप सभी को जय मसीह। कितने लोग आ रहे हैं? सब आनंदित हैं कि नहीं? हालेलुया। आज चर्च का क्या है? सालगिरह है। क्या है? चर्च का सालगिरह है कि नहीं? आप लोगों का जीवन में भी जन्म उत्सव मनाते हैं, मनाते ही नहीं? और आपके शादी का सालगिरह मनाते कि नहीं? उसी प्रकार आज चर्च का क्या है? वर्षगांठ है। प्रभु ने दो निश्चय जब से यहाँ पर चर्च भवन बना होगा उस समय से ये 5 वर्ष बीत गए, ये 6वां वर्ष इसका अगले आज ये 6वां वर्ष में प्रवेश कर चुका है। अगले इसके लिए जोरदार ताली बजाकर उस पर क्योंकि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपनी वचन को तवज्जो दिया है। ज्यादा समय नहीं लेती है, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड बिना गीत गाए मेरा मन मानता नहीं है। हालेलुया। बिना आराधना किए क्योंकि हृदय मानता नहीं है। और निश्चय ही मेरे साथ में ये क्योंकि मेरे हृदय की आवाज है और हृदय से निकला हुआ गीत है। मैं खुद बहुत सारे गीतों को लिखता हूँ और बनाता हूँ, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अधिकतर गीत जो मेरे हृदय में उमड़ता है वो उन्हीं गीतों को गाता हूँ। किताब के कम गीतों को गाता हूँ। निश्चय हृदय में प्रभु दाऊद के समान नया नया गीत और भजनों को देता है। आप लोग भी मेरे साथ में गाइएगा। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? बस सब लोग तैयार है ना? गला खोल कर गाइएगा। हालेलुया। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है यहाँ, यीशुआ। सब लिखते तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है यहाँ, यीशुआ। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है यहाँ।
यहाँ के विश्वासी लोग लगता है सोए हुए थे। हालेलुया। थोड़ा सोया हुआ विश्वासी है ना? कैसे विश्वासी लोग हैं आप लोग? जो सोया है वो खोया है, जो जागा है वो पाया हुआ है। हालेलुया। मैं बड़ाई तो नहीं कर रहा, खुदा की बड़ाई हो। प्रेज़ लॉर्ड। जहाँ कहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ बढ़ जाती है और साथ ही साथ प्रेज़ लॉर्ड इतना ज्यादा लोग आनंद और उत्साह के साथ ताली बजा रहे, आनंद के साथ प्रभु की महिमा करते हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है मेरे को चिल्ला चिल्ला कर डाला। वहां तो एक शब्द बोलते ही दूसरा टेम्पो उसका गाने का बोलो। हालेलुया हालेलुया। ज्यादा समय न लेते हुए खुदा के कलाम की ओर हम लोग बढ़ते। आइए हमारे साथ में जल्दी से जल्दी पढ़ लो वचन की ओर आने से पहले। हालेलुया। मैं आपको बता दूं जीवन में बहुत गवाहियां हैं। वचन के साथ साथ में मैं अपनी गवाहियों को भी आपके बीच में शेयर करूंगा। जल्दी से आप लोग आज के वचन का हम और पढ़ने जा रहे हैं उस वचन को। 2 कुरिन्थी चैप्टर 2 वर्स 4 उसका 7। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 7 वचन। 2 कुरिन्थी चैप्टर 4 वर्स 7। हालेलुया। जिस किसी को मिल जाए वो जल्दी से इसे रीड करेंगे। यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ही है। आइए इस वचन के हिस्सा में हम आते हैं। अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, इधर उधर ना देखें और ना ताकें। जब आप अपनी
इस आंखों को बंद कर खुदा को देखते हैं, तभी वो खुदा आपसे बात करेगा। हालेलुया। हे स्वर्ग और आकाश और पृथ्वी के कर्ता प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु मैं आपके चरणों में दयाता हूं। प्रभु मुझमें कोई पढ़ाई नहीं, कोई योग्यता नहीं प्रभु, मैं तो निर्बल मानव हूं। प्रभु मैं अपने आप को आपके वचन के अधीन का विश्वास देता हूं। लोग मेरा आदर करें या न करें, खुदा तेरे कलाम को लोग आदर करेंगे। प्रभु जी मैं आप में छिपा रहूं और आप मुझ में दिखाई देने पाए। प्रभु जी मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। होने दीजिए खुदा, मेरे मुख से निकलने वाले, कंठ से निकलने वाले हर एक शब्द को प्रभु आपके लहू में ढांपता हूं, आपकी आवाज सुन लेता हूं। यीशु नासरी के नाम में दुआ मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम यहाँ पर कहता है, दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय उसका 7वां पद, कि असीम सामर्थ जो है वो मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है, और वो जो धन है वो हमारी ओर से नहीं, वह किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। आज बहुत सारे लोग अपने ऊपर बड़ा घमंड करते हैं, बहुत सारे लोग घमंड करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बलवान अपने बल पर घमंड न करे, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, ज्ञानवान अपने ज्ञान पर घमंड न करे, रूपवान अपने रूप पर घमंड न करे। अगर कोई घमंड करता है तो उस परमेश्वर पर करे जिस परमेश्वर ने आपको बनाया। हालेलुया। तो आपको घमंड किस पर करना चाहिए? किस पर करना चाहिए? परमेश्वर। एक पतली सी नस आपके जीवन का अगर प्रभु ऐसा दबा देना तो फिर आपकी हेकड़ी निकल जाएगी, आपका बुद्धि काम करना बंद कर देगा और लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। ब्राह्मण क्या बोला जाए? ब्राह्मणों से भी ऊंची जाति जो होती है गोस्वामी। हालेलुया। जो संसार के जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अजर अविनाशी, जो वेदों में लिखा हुआ है। जगत का गुरु ब्राह्मण को ठहराया गया, और ब्राह्मणों के भी गुरु दीक्षा जिसको दिए जाते हैं तो सन्यासी होता है, और सन्यासी के भी गुरु जिसको ये 2 पंडित लोग हम लोग को नहीं बताया, वो वेद बताता है। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अजर अविनाशी, जो कभी न खत्म होने वाला है। अल्फा ओमेगा परमेश्वर है, युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, जो कभी भी नाश नहीं होता। वो वेदों में लिखा हुआ है। हालेलुया। ये संसार का पंडित लोग होशियार होने के चलते हम लोग को 151 यहाँ चढ़ाओ, 501 यहाँ चढ़ाओ, 7.5 लग गया, शनि ग्रह चल रहा है, तुम्हारे घर का कुल देवता खराब है, तुम्हारा ऐसा हो गया वैसा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने ग्रह है? कितना ग्रह है बताओ चलो? 8 ग्रह है। बाप रे, ठीक से पढ़ाई करो। कितना ग्रह है? 9 ग्रह है। और लोग ये 9 ग्रह शांति कराने के लिए कहां नहीं जाते? देवाल, पंडा, दुनिया, सब बड़े बड़े पंडितों के पास। कोई नदी में डुबकी लगाता है, कोई गंगा जमुना में जाता है, तो दुनिया का हर एक कोना में चला जाता है। मन के मैल न धुले, और आप ऊपर से आप अपने आप को कितना भी धो लीजिए, भले वो आदमी काला डामर के समान हो, उसका हृदय अगर गोरा है तो सबसे श्वेत है। हालेलुया। आपका हृदय, इसीलिए परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, बिल्कुल दिया, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता है। और आज लोग ऊपर से अपने आप को बदल रहे हैं। हालेलुया। मैं ऐसी जब गया सेवा कार्य के लिए, मैं आपको बता दूं, मैंने 2008 में मेरे घर से मेरे माता पिता ने मुझको निकाल दिया प्रभु को जानने के कारण।
और जब मैं मसीहों के पास गया तो मसीह लोगों ने भी यही जो मुझे बहुत इच्छा थी, ये जो लाल किताब बोल करके इसको पढ़ने का बहुत हालेलुया इच्छा शक्ति मेरे अंदर था। हालेलुया। और अभी तक के समय में मैं 12 बार बाइबल को पढ़ चुका हूँ। हालेलुया। आप कितना बार पढ़े होंगे बिल्कुल मुझे मालूम नहीं, ये 12 बार हालेलुया मैंने अभी तक के समय में पढ़ चुका हूँ बिल्कुल कंठस्थ। हालेलुया। जब गीता भागवत कंठस्थ याद था तो इसको कितना कंठस्थ करने की जरूरत है। हालेलुया। उसके बावजूद मैं अपने आप को मैं ये नहीं बता रहा 12 बार पढ़ने के बावजूद भी अभी भी कमजोर हूँ। हालेलुया। क्योंकि वह काम ईश्वर का है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं 7 बार मैं सुसाइड किया हूँ, फांसी लगाया हूँ। ये कंधा 2 बार उखड़ चुका है, 2 बार मृत्यु का गोद से श्वास चक्कर 2 बार मेरा मर्डर कर चुके हैं। यहाँ 8 टाके हैं, पीछे 4 टाके हैं, कान में 12 टाके हैं, आंख के पास यहाँ 1 टाके हैं, यहाँ 2 टाके हैं। हालेलुया। 2 बार मिट्टी तेल डालकर अपने आप को नाश करने के लिए भी मैं जा चुका, लेकिन जला नहीं। और अभी अभी सूरजपुर जिले में जब मैं सेवा के दरमियान सेवा कर ही रहा था, हालेलुया 30 से 40 लोग आकर के मुझे मारने लगे। उसके जीवित गवाही हालेलुया पीछे जीजा भी है, जीजू भी हमारे बैठे हुए हैं। ये घुटना चलने लगी था, ये भक्ति में अभी भी आवाज होती है, दर्द होता है। ये कंधा आज भी बहुत दर्द से, आज सुबह ही जब मैं सोकर उठा तो बहुत दर्द कर रहा था। फिर एक हमारी गुड़िया है, उसी से मैं पैर से खुदवाया तो ही दर्द कर दी, फिर उसे मुक्के मरवा रहा था कि थोड़ा दर्द कम हो जाए। हालेलुया। जीवन के अंदर मैं आपको गवाही क्या बताऊं। हालेलुया। कोई अपने घर से एक ही बार निकाला जाता है, मैं अपने घर से 2 बार निकाला। हालेलुया। इससे ज्यादा दुर्दशा कुछ हो सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। घर बनाने के बावजूद भी मेरे पास कभी घर नहीं है, उस घर को भी छोड़ दिया। हालेलुया। मसीह लोगों के पास जाने के चलते एक एमबीबीएस डॉक्टर पति पत्नी जा रहे थे, उनके घर में पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, उनके पास सुसमाचार लेकर उनके घर में गया। तब तक उसका हस्बैंड बाहर ही निकल रहा था, जॉब के लिए जा रहा था। और मैं आपको बता दूं उतने में उसने मुझसे पूछा कि तुम कितना पढ़ाई किए हो। तो मैंने बोला सर अभी 10th ही मैंने पढ़ाई किया है, 11th पढ़ाई किया है। फिर उसने यही बोले हाँ आज लोगों को ये सबसे सरल साधन और माध्यम लगता है पैसा कमाने का, सबसे सरल। बाइबिल लेकर निकल जाते हैं, 150 हर कोई देता है, उसे जीविका चलती है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं मैं उस घराने का हूँ, मेरे 4 पीढ़ियां कोल माइंस में। हालेलुया। मेरे दादा उस जमाने में माइनिंग सरदार थे, मेरी दादी ऑफिस में क्लर्क थी, मेरे बड़े पिताजी भी कोल माइंस थे, मेरे पापा भी कोल माइंस थे। मैं खुद अभी तक के डेट में 18 जॉब छोड़ करके खुदा की सेवकाई कर रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और पढ़ाई के वही जब उसने बोला इतना पढ़े हो करके, उसी समय 500 का नोट ऐसी प्लेट में रख दिया, मैं उसको छुआ तक नहीं, मैं प्रार्थना करके चला गया। और वो बहन गर्व से नहीं थी, प्रभु आने वाले 5 वर्षों के अंदर अंदर जो उसको गर्व से आशीष कर दिया। 20 साल से उसको गर्भ धारण नहीं कर रहा था, बाद में उसे लगा वाकई में जो हमारे घर में आया था वो प्रभु का बंदा था। उस समय से मैंने पढ़ाई भी सारी कर दी, डेल्टर से ITI कंप्लीट किया, फीटर से ITI कंप्लीट किया, BA ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, PGDCA कंप्लीट किया, माइनिंग कंप्लीट किया, BSc कंप्लीट किया, अभी LLB का पढ़ाई करने का शौक है। हालेलुया। फिर जेल जा चुका ना, इसलिए अब मेरे अंदर LLB का शौक है। कितने ऐसे मसीह भाई और पास्टर लोग, पासवान लोग तो हालेलुया मैं जब LLB कर लूंगा उनको भी सहायता करनी पड़ेगी। हालेलुया। वकालत करनी चाहिए। हालेलुया। आज जो मेरे लिए पिता की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए वकालत करने वाला कोई और नहीं, वह यीशु मसीह है, जो हालेलुया पिता की दाहिनी ओर बैठकर आपके लिए और मेरे लिए बार-बार निवेदन और विनती करता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर। हालेलुया। लोग बोलते हैं धर्म बदल दिया, धर्म बदल दिया। अरे धर्म कहां से बदला है? मैंने तो अपना विचार बदल दिया है, अपना सोच बदल दिया है। देश बदला का भयावन का बदलना चाहिए, 1-2 बातें नहीं पूरा बदलना चाहिए, है ना।
ये चांदो नगर बदले आने वाले यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, हर एक का विचार अगर बदल गया तो एक बड़ी हालेलुया सैलाब यहाँ पर तैयार होने वाले हैं। एक विशाल काय हालेलुया मसीह समाज के बीच में, आपके बीच में से ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता, ऐसे ऐसे नबी, ऐसे ऐसे सामर्थी लोग, आप ही मेरी बहनों मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे आपकी प्रार्थनाओं के प्रभाव से हालेलुया मुर्दों तक को जान डालने का सामर्थ्य खुदा उनके जीवन में देगा। लेकिन तब उससे पहले आपको करना क्या है? असीम सामर्थ मिट्टी के बर्तन में। हालेलुया। मैं बनारस गया, बनारस हालेलुया पढ़ाई नहीं कर रहा, प्रभु के अनुग्रह से 2-2 लाख लोगों के बीच में खुदा के कलाम को मैं बांट चुका हूँ। दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, केरल में, ओडिशा में, पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा, लुधियाना, चंडीगढ़ हालेलुया में वह सब तरफ हालेलुया जा करके सेवा कर चुका हूँ। इतने राज्य, इतने देश घूम चुका हूँ। मुझे उम्र कम है, अभी पिछले दिनों मैं बैंगलोर में भी था। एक जगह मैं ऐसी गवाही बता रहा था तो एक भाई बोलता क्या बहुत बड़ी बात है, और आप हवाई जहाज में घूमे हैं तो बड़ा बार आप बोलते हैं कि हवाई जहाज में घूमे। हालेलुया। लोग अपना पैसा लगा के हवाई जहाज में घूम नहीं पाते, मैं बार हालेलुया लोग पैसा लगाकर बुलाते हैं और जाना पड़ता है। हालेलुया। यहाँ भी आने के लिए समय नहीं था, लेकिन पापा ने पहले ही बोल दिया था कि आना है मतलब आना, और नीचे ही आना पड़ा क्योंकि हालेलुया हमारे चर्च के भाई का शादी था, तो शादी को छोड़ करके शादी बड़ी बात नहीं, खुदा का कलाम बोला जाए। हालेलुया। तो इसीलिए ये जो आपका जो जीवन है उसको सबसे पहले ये मिट्टी, अगर मिट्टी ही रहेगा तो काम का नहीं है, व्यर्थ देगा। तो कितना लोग मिट्टी बनना चाहते हैं? कितना लोग मिट्टी बनना चाहते हैं? हालेलुया। अगर मिट्टी ही बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको काम में नहीं लाएगा, वरन मिट्टी जब अपने आप को यशायाह 64:8 में हे यहोवा यद्यपि तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है, हम तेरे हाथ के भरे काम है। जब कुम्हार के पास अपने आप को मिट्टी सौंप देती है, वो बर्तन बनना शुरू करता है। हालेलुया। आप अपने आप को उस कुम्हार के पास लाए। आप ऐसी सड़क में फेंक रहे होंगे, और मैं आपको बता दूं हर मिट्टी बर्तन नहीं बनती है, एक स्पेशल मिट्टी ही बर्तन बनने का पात्र। हालेलुया। आप भी अपने आप को उस हालेलुया स्पेशल मिट्टी के दायरे में अपने आप को सौंपो, ताकि आप बर्तन बन सके। और परमेश्वर जब आपको बर्तन बनाएगा तो नीचे ही वो ऐसे ही नहीं रहेगा। बाइबल की पुस्तक में खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जब एक कुम्हार बर्तन बना रहा था, बर्तन बनाते बनाते चाक पर बर्तन मिट्टी चढ़ाया था, और उसमें से वो बर्तन फंस गया। तब कुम्हार ने क्या किया? वो बर्तन को, मिट्टी को फेंक नहीं दिया, उसी मिट्टी के लोहे को उठाकर फिर से फंसा हुआ गड्ढा जो बन रहा था वो फंसा गया, उसको हटा करके फिर काट करके उसको सुराही काटा दिया। हालेलुया। घड़ा सबके घर में मिल जाएगा, सुराही स्पेशल लोगों के घर में जाएगा। हालेलुया। जब तुम टूट कर दिखा रहे होगे, उसी समय तुमको एक अच्छा स्थान में पहुंचाने लायक हो पाएगा। हालेलुया। सबसे पहले बर्तन भी इतना आसानी से बनता नहीं है, बर्तन भी इसका आसानी से नहीं बनता। पहले मिट्टी को के ऊपर क्या चलता है? यहाँ का वचन क्या है? हथौड़ा है कि नहीं? हथौड़ा से तोड़ता है मिट्टी को, फिर तोड़े जाने के बाद पैर के नीचे कुचलने से पहले पहले मिट्टी के ऊपर पानी डलता है और तुमको गीला कर देगा, तुम्हारा अस्तित्व बिगाड़ देगा। हालेलुया। और उसके बाद में पैरों तले और तुम रौंदे जाओगे, और रौंदे जाने के बाद में जब एक सही हल्ला तरीके से रौंदे जाने के बाद वो अपने आप को जो मिट्टी हल्ला स्वतंत्र रूप से कुम्हार के हाथ में सौंपने से पहले उसके पैरों तले सौंप देता है, वही हाथों में आता है। हालेलुया। आप और हम जीवन के अंदर में उठने वाला थोड़ा सा तकलीफ के बाद हम
अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना नहीं चाहते। अभी तो हम पैर में ही पड़े हैं और पैर में पड़ते ही हम अपने आप को नहीं सौंप रहे हैं। बनेंगे बर्तन, कितना लोग बनना चाहते हैं? बर्तन बनने के लिए पैरों तले रौंदा है। जीवन के अंदर में आपको परमेश्वर एक बर्तन बनाएगा तो बर्तन बनाने से पहले पैरों तले रौंदे जाएंगे। रगड़ा रगड़ा मन खा रगड़े सुला रगड़े। आप अपने जीवन को पवित्र आत्मा की हस्तरी में रखें। पवित्र आत्मा वो नदी है, पवित्र आत्मा वो बारिश है जो तुम्हारे जीवन के अंदर में पड़े हुए पत्थरों को भी पवित्र आत्मा की नदी जब बहना शुरू होती है, पवित्र आत्मा का आग जब आना शुरू होता है, पवित्र आत्मा की जब पानी का बूंदे हमारे जीवन में पड़ना शुरू होती है, कोई कितना भी कठोर हो उसको हालेलुया तोड़कर बिखेरकर हालेलुया पैरों तले लाने का काम हो जाता है। हालेलुया, आग है वो, और जब वो आता है तो जीवन के अंदर काम करना चाहिए। तो ये मिट्टी के प्रोसेस को ही मैं अभी बता रहा हूं, तो विषय के अंदर भी घुसा नहीं। तो हथौड़ा चला, ये पैर के नीचे गए और पैर के नीचे जाने से पहले चीजें आएंगी। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और पहला वचन बताता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इससे बड़े आनंद की बात समझना। क्या समझना? आनंद। स्कूल में लेकर सुबह परीक्षा होती कि नहीं होती? आप मन के जीवन में होती कि नहीं होती? और जब लड़का छुआ मन पढ़ाई करते हैं तो परीक्षा का समय आते ही है। हाँ। और कितना लोग परीक्षा से भागते हैं? जितने लोग परीक्षा से भागते हैं वो कभी भी सफलता की सीखों की ओर नहीं बढ़ते। जो परीक्षाओं का सामना करता है वही एक नया क्लास होगा, उसको एक नया सेशन, एक नया आशीष आपको सामने रखा हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो परीक्षाएं पड़ी हैं मेरी बहनों, जो तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं रोज रोज तुमको घेरती हैं, तुम अपने जीवन में मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हो। हालेलुया, यही बात याकूब की पत्री बताती है। और आपको मैं बता दूं, मैं बता था बनारस को, तो बनारस से गया तो आप मुझे पूछने लगे तुम कौन से संस्था से हो? बड़ा चक्कर हो गया मुझे, कौन सा संस्था बताऊं और कौन सा बस्ता बताऊं कि ये चला। कोई बोला सेवा से हो क्या? नहीं। कोई बोला कि ओनली जीसस से हो क्या? नहीं। जीसस क्राइस्ट से हो क्या? नहीं। तो कम से कम फिर मैं संस्थाओं के बारे में रिसर्च करना शुरू किया तो 200 से ज्यादा संस्थाएं हैं भारत में। हालेलुया, राज सेवाकाई को हालेलुया करनी। फिर मैं बोला कौन सा संस्था में जाना चाहिए? फिर जज के बाद लिखा हुआ है पेंटिकॉस्ट। इसीलिए तो कोई बोला तुम पेंटिकॉस्टल के हो, तो मैं बोला ना मैं कोई हॉस्टल में जाता हूँ न कोई पेंटिकॉस्टल। आज सब मैं ऐसा नहीं कि पेंटिकॉस्टल के चर्च में आके पेंटिकॉस्टल का नाम को बदनाम कर रहा हूं। पेंटिकॉस्टल का मतलब होता है कि उसी दिन परमेश्वर की आत्मा उतरी थी। क्या उतरी थी? उसी दिन आत्मा उतरी थी, इसीलिए उसका नाम पेंटिकॉस्टल का समय और उस दिन को ठहराया गया। नाम रखने से पवित्र आत्मा नहीं डालता। दारू पियोगे बोलो पवित्र आत्मा काम नहीं। नाम जोसेफ रख लेने से प्रभु का काम नहीं होगा। नाम पीटर रख लेने से पत्ता से ऐसा कोई काम नहीं करेगा। दारू की भट्टी में जाकर दारू पिएगे, नाम रख लोगे पीटर और प्रभु काम करेगा। अरे तुम्हारे जीवनों को इतना हीटर में सेकेगा प्रभु ना कि तुम्हारा पीटर बोलना बंद हो जाएगा। आपके जीवन को उत्तमता का परमेश्वर आपके बीच में कभी वास करता है जब उस मिट्टी को सही तरीके से प्रभु के हाथ में सौंप दे। हालेलुया। और बनारस किया तो आप मुझसे पूछा गया कि तुम कौन से संस्था के हो? मैं कोई संस्था का नहीं, मैं केवल ईश्वर को जानता हूँ।
जिसने मुझे बुलाया है, वचन लिखा है मेरा बुलाने वाला पवित्र है और पवित्रता की खोज है। हालेलुया। बहुत सारी संस्था आपने दामों में सब सुना होगा नाम, हालेलुया, अजय लाल उनके मैन, हालेलुया, हेड हैं, और वो उन्होंने मुझको खुद प्रबोधन किया, बोले आप मेरे संस्था में आ जाइए, आप मेरे साथ में सेवा करिए। अजय लाल जिससे लोग मिलने के लिए तरसते होंगे, बोले बहुत बड़ा है अजय लाल, दामों मिशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसने जब सुना कि कौन एक तो रामदास गिरी करते हैं, बहुत सेवा कर रहा है, हमारा दामों मिशन का कितना सारा पास्टर लोग कर लिया, वो उधर का सेवकाई को छोड़ के स्वतंत्र सेवा में भाग गए। तो ऐसा केड़ा प्रचार करता है, वो मिलने के लिए आया था मुझसे सिंगरौली में। आपको आपके जीवन में जब परमेश्वर काम करेगा तो राजाओं को भी झुकाने का सामर्थ रखता है, वो अधिपतियों के संग आपको बैठाने का सामर्थ रखता है। राजा भी अपना सिंहासन छोड़ देता है जब एक नबी और एक खुदा का बंदा जब चलता है। योना परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर तर्शीश भाग रहा था, लेकिन जैसी आज्ञा को मानने के लिए उसके अनुसार जब नीवे पहुंचा तो नीचे ही कितना दिन का उपवास रखा। योना कितना दिन का उपवास रखे रही? आए हेलो, चर्च जिंदा है कि मर गया? हेलो, सप्ताह के सप्ताह, संडे के संडे रोज खाओ तुम डंडे, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते हो। अपना रोटी कपड़ा मकान नहीं तुम मुझे हुए, जीवन की रोटी तुम्हारे घर तक पहुंच रही है, तुम्हारे हाथों में है। ये जीवन की रोटी को तुम नहीं खाते हो, रात दिन वो रोटी को खाते हो जिसे खाना पसंद है। जब दुख आएगा, जब पीड़ा आएगी, जब कष्ट आएगा, तब रोगे, पास्टर को बुलाओगे, कोई प्रार्थना कर दे, कोई दुआ कर दे, कोई हमारे लिए चंगाई कर दे। आधा रात को 12 बजे दुष्ट आत्मा पकड़ लेगा तो पास्टर का दिमाग खराब कर देंगे, फोन लगाओ। वैसे पास्टर बेचारा फोन लगा मर जाएगी, लेकिन आदमी फोन उठाए, पास्टर जी हमारे घर चाहते तो हम नहीं हैं। स्वर्ग पहुंच गया। हालेलुया। एक पासवान को अधिकतर लोग सेवा में क्या देते हैं? क्या देते हैं सेवा में? जब एक पासवान जब सेवा करने के लिए जाता है तो वही 10 रुपया फटा हुआ नोट फेंक के चढ़ा देते हो। फटा हुआ चढ़ाते इसीलिए तुम्हारा जीवन भी फटा हुआ। और कितना तुम देते हो? 10 रुपया देते हो, इसलिए 10वां का 10वां भाग तुम्हारे पास नसीब नहीं होता। तुम अपने खेतों में दाने लगाते तो हो, वो 100 बीज नहीं उगाता, वो 10 दाने ही उगाता है, क्योंकि तुमने 10 रुपये दिया है। तो अपने जीवन में से घटी से जब देना यहोवा के लिए सीखोगे, तुम्हारे घटियों को बढ़ाने का सामर्थ मेरा खुदा होगा। सारपति विधवा स्त्री, वो भी मिट्टी की ही प्राणी है, वो अपने आप को खुदा के बनने के लिए वो परमेश्वर का एक दास है, भविष्यवक्ता है। एलिया जब आया तो घाटी में से अपने बच्चे के मुंह के निवाले को छोड़ करके वो खुदा के बंदे को लेने जा रहा है। वो मिट्टी अब मिट्टी नहीं रह चुकी थी, वो एक बर्तन बन चुकी थी जो परमेश्वर के काम में आने वाली बर्तन। हालेलुया। जब अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दो, एक अच्छा बर्तन बन चुके होंगे और परमेश्वर तुम्हारी कमी